बेटा आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है फंक्शन होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग पहले तो फंक्शन को समझेंगे, देन वन वन फंक्शन समझेंगे, ऑन टू समझेंगे, मैनी वन समझेंगे, इनटू समझेंगे। ये सारे टर्म्स हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम टाइम में बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट आपको सारे बता दिए जाएं। मेरा यही आज का मोटिव है कि जितना हो सके उतना कम टाइम लेकर के आपको मैक्सिमम चीजें डिलीवर कर दी जाए, ठीक है ना। तो चलिए फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेटा मैं एक सेट बनाऊंगा, सेट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा फंक्शन। ये मान लीजिए एक सेट बनाया और बेटा ये मान लीजिए एक दूसरा सेट मैंने बना दिया। यहाँ पर दो सेट आपको दिख रहे होंगे, एक सेट मैं मान लेता हूँ ए बेटा और एक सेट बेटा मैं मान लेता हूँ बी, ठीक है। एक सेट मैंने माना ए, एक सेट बेटा मैंने माना बी। अब दोनों के बीच में जो फंक्शन डिफाइन होने वाला है उसका नाम मैंने रखा बेटा, उसका नाम रख दिया एफ। उसका नाम क्या रख दिया? एफ रख दिया, ठीक है। तो दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए से बी में मैंने फंक्शन डिफाइन किया, जो फंक्शन डिफाइन किया उसका मैंने नाम रखा है स्मॉल एफ। अब क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर एलिमेंट रखते हैं। मान लो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, इधर है 5 6 7 और 8। इस तरीके से बेटा मैंने एलिमेंट रख दिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो यहां पर जो दो सेट के बीच में फंक्शन डिफाइन है उसका मैंने नाम क्या रखा है? स्मॉल एफ नाम रखा है। तो बेटा देखो यहां पर जो डायग्राम बना है ना कि ए सेट दिख रहा होगा बी सेट दिख रहा होगा, दोनों के बीच में फंक्शन एफ डिफाइन है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो फंक्शन का नाम एफ है तो बेटा स्मॉल एफ लिखा, फिर सच दैट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सच दैट। ये जो बना रहा हूं ना दो डॉट करके, वो सिंबल होता है सच दैट का। एफ सच दैट है। और जो फंक्शन डिफाइन है, देखो ध्यान से देखो, एरो जो है वो ए से बी में दिख रहा होगा, एरो जो है वो ए से बी में दिख रहा होगा। तो बेटा ए से बी, ए से बी इस तरीके से लिख सकते हैं मैथमेटिकली फंक्शन को। जो डायग्राम बनाया ना उसको रिप्रेजेंट करने का वे है एफ सच दैट ए टू बी। मतलब फंक्शन जो डिफाइन है वो ए से बी में डिफाइन है, और स्मॉल एफ का मतलब है फंक्शन का नाम। स्मॉल एफ का मतलब क्या है? फंक्शन का नाम बेटा, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर एलिमेंट्स को आपस में मैप कराता हूं, मैं यहां पर एलिमेंट्स को आपस में मैप कराता हूं। जैसे मान लो मैंने बेटा 1 को मैप करा दिया 6 के साथ, 1 को मैप करा दिया 6 के साथ, 2 को मैप करा दिया 5 के साथ, और बेटा मान लो, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है इतना हो गया। देन बेटा मान लो 3 को मैप करा दिया 6 के साथ, और मान लो बेटा 4 को मैप करा दिया 8 के साथ। अब बड़े ध्यान से समझना, ये मैंने दो सेट के बीच में मैपिंग कराई है। ये मैंने दो सेट के बीच में क्या कराई है? मैपिंग कराई है। अब अपने को समझना है कि ये जो दो सेट के बीच में मैपिंग हो रखी है वो फंक्शन है या नहीं है। जो दो सेट के बीच में मैपिंग हो रखी है वो फंक्शन है या नहीं है, ये चीज अपने को समझना है बेटा, ठीक है। अब देखो किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि ये मैपिंग फंक्शन है या फिर नहीं है। अब देखो मेरा सवाल ये है बेटा, मुझे ये बताओ 1 की कितनी इमेज दिख रही है आपको? इमेज बतानी है, इमेज। अच्छा यहां पर पहले ये टर्म एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इमेज, इमेज किसे बोलते हैं ना, ये बताना जरूरी है बेटा। तो देखो इमेज होता है, जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 1 की इमेज क्या है, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये बताओ यार इमेज ऑफ 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कि जो 1 की इमेज है ना सर, वो 1 की इमेज, 1 की इमेज 6 है, तो इमेज ऑफ 1 इज 6। आप ये कहेंगे कि जो 1 की इमेज है वो 6 है। फिर बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ यार इमेज ऑफ, इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 2, तो आप बोलोगे कि इमेज ऑफ 2 जो है, इमेज ऑफ 2 इज 5। भैया 2 की इमेज 5 है। फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा ये बताओ इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 3, तो आप कहोगे 3 की इमेज तो मुझे 6 दिख रही है, 3 की इमेज मुझे क्या दिख रही है? 6 दिख रही है बेटा। फिर अगर आपसे कोई बोले कि इमेज ऑफ 4, 4 की इमेज क्या है, तो आप कहोगे 4 की इमेज 8 है। इमेज ऑफ 4 क्या है बेटा? 8 है।
ठीक है। तो अभी मुझे लगता है आपको इमेज समझ में आ गया होगा कि इमेज किसे कहते हैं। तो इमेज ऑफ 1 इज 6, इमेज ऑफ 2 इज 5, इमेज ऑफ 3 इज 6, इमेज ऑफ 4 इज 8। ठीक है। अब बेटा देखो, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जो मैंने मैपिंग डिफाइन की है, यहाँ पर जो मैंने मैपिंग डिफाइन की है दो सेट के बीच में, यहाँ पर जो मैंने मैपिंग डिफाइन की, अच्छा मुझे बताना 1 की कितनी इमेज है? तो आप कहोगे सर 1 की तो सिर्फ एक इमेज है। 1 की क्या है? सिर्फ एक इमेज है, वो है 6। 1 की कितनी इमेज है? 1 की सिर्फ सिंगल इमेज है, वो है 6। फिर मैं कहूंगा 2 की कितनी इमेज है? आप बोलोगे सर 2 की भी ना सिर्फ एक ही इमेज है, वो है 5 है। 2 की भी सिर्फ एक इमेज है, वो है 5। फिर मैं बोलूंगा बेटा 3 की कितनी इमेज है? तो आप बोलोगे सर 3 की भी सिंगल इमेज है 6। 3 की भी तो सिंगल इमेज ही दिख रही है 6। फिर मैं बोलूंगा 4 की कितनी इमेज है? तो आप बोलोगे सर 4 की भी सिंगल इमेज है 8 ना। 4 की भी सिंगल इमेज है 8। तो ध्यान सुनना, अगर सेट ए के अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ सिंगल इमेज होती है, अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ सिंगल इमेज होती है, तो वो बेटा फंक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। इसको मैं देखो सिंपल तरीके से लिख देता हूं। अगर सेट ए अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट अगर सेट ए की हर एक अगर सेट ए की हर एक एलिमेंट अगर सेट ए की हर एक एलिमेंट की सिर्फ सिर्फ सिंगल इमेज हो, सिर्फ सिंगल इमेज हो, देन वो फंक्शन कहलाए। नहीं, कैसे लिखे हैं? देन वो फंक्शन बोला जाएगा। देखो मैंने कोशिश की है ना कि सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए। सबको समझ आना जरूरी है बेटा, जो भी ये वीडियो देखे उसको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये देखो कितने सिंपल भाषा में लिखा है मैंने यार। जिस तरीके से हम आपस में बात करते हैं, मैंने उसी लैंग्वेज में ये लिखा है कि अगर सेट ए की हर एक एलिमेंट की सिर्फ सिंगल इमेज हो, देन वो फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है। तो ये तो पहला नोट हो गया। मैं बोल सकता हूँ यार ये नोट नंबर ना इसको 1 बना लेते हैं। ये बेटा नोट नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब नोट नंबर 2 बेटा मैं इसके नीचे लिखता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चंस किए जाएंगे। नोट नंबर 2 क्या है? देखो भैया, सेट ए में सेट ए में हर एक सेट ए में हर एक एलिमेंट की सेट ए में हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना जरूरी है। सेट ए में हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना जरूरी है। कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग नहीं हो सकता सेट ए में यार। ठीक है। बस अगर आपने ना बेटा ये दो बात याद रख ली, अगर आपने ये दो बात याद रख ली ना, तो मैं बता रहा हूं पहचान जाओगे। अगर मैं फंक्शन के एग्जाम्पल दूंगा ना, तो आप तुरंत खुद ही बता दोगे कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं फंक्शन को समझने के लिए। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। ठीक है। लेट अस टेक
सम एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल बेटा लेते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी, दो सेट बनाए, एक सेट ए बनाया है, एक सेट बी बेटा बनाया है। अब इन दोनों के बीच में मान लो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ, इन दोनों के बीच में मैंने क्या डिफाइन किया, फंक्शन एफ डिफाइन कर दिया। सेट ए में एलिमेंट बेटा मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। अब इनके बीच में मैपिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में मैपिंग कर देते हैं। तो 1 की मैपिंग बेटा 5 के साथ है, 2 की मैपिंग 4 के साथ है, 3 की मैपिंग 5 के साथ है। अब मेरा सवाल ये है बेटा, ये जो तुम्हारे सामने मैपिंग दिख रही है, ये मैपिंग फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहला देखो नोट नंबर 1 चेक करो कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ सिंगल इमेज हो, देन वो फंक्शन बोला जाएगा। तो जरा देखते हैं 1 की कितनी इमेज है। 1 की देखो सिर्फ एक इमेज है भाई, 1 की सिर्फ एक इमेज है 5 है। हाँ 1 तो एक ही इमेज दे रहा है। 2 की कितनी इमेज है यार, 2 की भी ना सिर्फ एक इमेज है 4। फिर बेटा 3 की कितनी इमेज है, 3 की भी ना सिर्फ एक इमेज है 5 है। तो नोट नंबर 1 ना, नोट नंबर 1 तो फॉलो हो रहा है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है। नोट नंबर 2 क्या था, नोट नंबर 2 बेटा ये था कि सेट ए में हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना जरूरी है, कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग नहीं रह सकता सेट ए में। ये बताओ सेट ए में क्या कोई एलिमेंट छूट रहा है जिसकी मैपिंग ना हुई हो। सेट ए में तो हर एक एलिमेंट की मैपिंग हो रही है ना बेटा, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी मैपिंग नहीं हुई है। हाँ सेट बी में जरूर एक एलिमेंट छूट रहा है, सेट बी में 6 है, लेकिन सेट बी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट बी में अगर एलिमेंट छूट भी गया है ना बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट ए पे सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेट ए को ध्यान से देखना है अपने को। तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये तो फंक्शन है, यस इट इज फंक्शन बेटा, यस इट इज फंक्शन। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 देखा जाए तो बना लेते हैं यार, एक सेट ए बना लेते हैं और बेटा एक हम बना लेते हैं सेट बी। अरे यार ये कितना गड़बड़ बन जाता है कभी कभी। हाँ अभी सही बना है। तो ये मैंने बनाया सेट ए, ये मैंने बनाया सेट बी, और इनके बीच में फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ यार f1। अब डिफाइन कर देता हूँ f1, ठीक है। f1 फंक्शन डिफाइन किया। अब सेट ए में एलिमेंट रख लेते हैं बेटा 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 और 4 बेटा मैपिंग भी कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ मैपिंग करूंगा तो देखो 1 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ, 3 की मैपिंग 3 के साथ, 4 की मैपिंग 4 के साथ, और यहाँ पर ना 2 की मैपिंग कर देता हूँ 2 की मैपिंग 3 के साथ। 2 की मैपिंग किसके साथ किया बेटा, 3 के साथ किया, ठीक है। 2 की मैपिंग 3 के साथ किया। अब मेरा सवाल है बेटा, मुझे ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, ये मैपिंग फंक्शन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला नोट क्या था कि सेट ए की हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 1 की कितनी इमेज है बेटा। अच्छा यार एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर भाई, मैंने गलती तो कर दिया है। गलती क्या किया है कि सेट बी में मुझे अलग एलिमेंट रखने चाहिए थे, सेट बी में मैंने एलिमेंट सेम रख दिए हैं यार, ठीक है। वो मैं तुरंत सही कर देता हूँ, बस एलिमेंट ही मुझे इरेज करना है, क्योंकि दोनों सेट में ना दोनों सेट अलग अलग हैं यार, एक सेट ए है एक सेट बी है। तो एलिमेंट बस थोड़े अलग कर दूं, 5 6 7 8, अभी बेटर है ना, अभी सही है। अब चेक किया जाए भाई, तो 1 की कितनी इमेज है बेटा, 1 की एक ही इमेज है वो है 5, 1 की सिर्फ एक इमेज है वो है 5। 2 की कितनी इमेज है बेटा, 2 की देखो दो इमेज दिख रही होगी, एक तो 2 की इमेज दिख रही है 6 और एक 2 की इमेज दिख रही है 7। तो तुम खुद बताओ 2 की कितनी इमेज हुई है,
2 की बेटा 2 इमेज हो गई है ना, 2 की 2 इमेज हो गई है, एक तो 6 है, एक तो 7 है। पहला ही नोट फेल हो गया, पहला ही नोट फेल हुआ, दूसरा चेक ही क्यों करना है? इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। ये क्या नहीं है बेटा? ये फंक्शन नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नो इट इज नॉट फंक्शन। ये भैया फंक्शन नहीं है, ये बेटा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लो सेट ए है बेटा, ये मान लो सेट बी है, दोनों के बीच में फंक्शन एफ डिफाइन है। दोनों के बीच में फंक्शन क्या डिफाइन है? एफ डिफाइन है। सेट ए में मान लो एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4, यहाँ पर मान लो 5 6 7 और 8 है, 5 6 7 और 8 है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैपिंग डिफाइन करता हूँ। देखो 1 की मैपिंग 5 के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की मैपिंग 6 के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की मैपिंग भी 6 के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैपिंग मैंने लिखी है ये फंक्शन होगी या नहीं होगी? तो आप कहोगे सर देखिए, पहला तो नोट नंबर, फिर से पहले नोट पे जाना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए जो सेट ए में है। तो सेट ए में देखते हैं भाई, देखो 1 की तो सिंगल इमेज है 5, हाँ भाई 1 की एकमात्र इमेज 5 है। देन 2 की इमेज चेक करोगे तो कहोगे यार 2 की भी सिर्फ सिंगल इमेज है 6। फिर बेटा 3 की चेक करोगे तो 3 की भी सिंगल इमेज है 6 ना। तो यहाँ पर ना हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज मिल रही है, लेकिन देखो यहाँ पर ये जो अपना सेट ए में 4 है, ये खाली छूट गया है, ये खाली छूट गया ना। तो मैंने क्या बोला था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। भैया 4 की तो मैपिंग नहीं हो रही है, 4 की तो मैपिंग नहीं हो रही है। अगर 4 की मैपिंग नहीं हो रही है बेटा, तो ये फंक्शन नहीं है। नो इट इज नॉट फंक्शन, नो इट इज नॉट फंक्शन बेटा। ये बात क्लियर हुई बेटा, फंक्शन कैसे चेक करते हैं? ठीक है, आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपको ना रैंडम ग्राफ दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए? आपको रैंडम ग्राफ दे दिया जाए और रैंडम ग्राफ को देख के आपको चेक करना है कि ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखूंगा? देखो इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, तो समझ जाना यार। हाउ टू चेक हाउ टू चेक हाउ टू चेक फंक्शन, हाउ टू चेक फंक्शन मतलब फंक्शन कैसे चेक किया जाए? इफ रैंडम ग्राफ, इफ रैंडम ग्राफ इज गिवन, ठीक है। मतलब फंक्शन कैसे चेक किया जाए अगर एक रैंडम ग्राफ गिवन हो? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ग्राफ बना लेता हूँ। अच्छा ये गंदा सा ग्राफ बना रहा हूँ। मान लो ऐसे यार मैंने रैंडमली कोई भी ग्राफ बना दिया, उसमें लिखा भी हुआ है कि रैंडम ग्राफ, ठीक है। तो मान लो ये जो रैंडम ग्राफ है ना, इसका नाम मैं रख देता हूँ y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स है। और आपसे कोई पूछ ले कि ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है बेटा, ये जो एफ एक्स ग्राफ है ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो आपको क्या करना है कि एक लाइन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा, एक लाइन आपको वाई एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपको वाई एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ करनी है।
और अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, कंडीशन सुन लीजिए बेटा, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करे तो फिर वो फंक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए ये ग्राफ दिख रहा होगा, अब मैं कहीं से भी जहां से मन करे, मेरा मन करे मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लूं वाई एक्सिस के पैरेलल, मेरा मन करेगा मैं यहां से ड्रॉ कर लूंगा, मान लीजिए मेरा मन किया मैं यहां से ड्रॉ कर ले रहा हूं, बस मुझे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी, कहीं से भी कर लेनी, कहीं से भी करनी है, ठीक है। जैसे मैंने मान लो मैंने यहां से कर ही लिया, अब ये जो लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो ग्राफ जो है वो रेड कलर का है, और ये जो लाइन है वो रेड कलर के ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी तो बेटा वो फंक्शन होगा। यस इट इज फंक्शन, यस इट इज फंक्शन। अब रीजन पता है कि कोई भी रैंडम ग्राफ दिया हो, अगर आप लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है, ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है, तो फिर वो फंक्शन होगा। अब मैं इस चीज को लिखवा देता हूं, इस चीज को मैं लिखवा देता हूं, ठीक है बेटा। ग्राफिकल definition of graphical definition of function, graphical definition of function. If we draw a line, if we draw a line parallel to y axis, if we draw a line parallel to y axis and line cuts graph only at one point, if we draw a line parallel to y axis and line cuts graph only at one point, then it is function, then it is function। तो मैं थोड़ा सा आपको ना ग्राफिकल ग्राफिकल डेफिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहूंगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल सिर्फ ले लेते हैं। जैसे मान लो बेटा मैंने ना ऐसे ग्राफ बना दिया, साइन एक्स ग्राफ बना देते हैं, ठीक है बेटा। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा यार डायग्राम मेरा उतना अच्छा बनता नहीं है तो समझ जाना, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत है। अब जैसे मान लो कोई बोलता है कि बताओ यार ये जो साइन एक्स है ना ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, कोई पूछ ले कि ये जो ग्राफ है साइन एक्स का, साइन एक्स एक फंक्शन होता है या नहीं होता है, तो हम चेक कैसे करेंगे कि एक लाइन ना वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे कहीं से भी, मान लो यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब बताओ ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, बेटा ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। यस इट इज फंक्शन, यस इट इज फंक्शन। मान लो मेरा मन किया कि ये तो ठीक है, एक और चीज चलो चेक कर लेते हैं। ऐसे मैंने ना एक सर्कल बेटा ड्रॉ कर दिया, ऐसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि बताना जरा बेटा ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे रुको चेक करके बताते हैं, ग्राफ तो दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन में वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूंगा, तो मैंने ऐसे एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की। मेरा ग्राफ कितने पॉइंट पे कट हुआ, एक तो यहां पर कट हुआ, एक बेटा यहां पर कट हुआ, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। देखा जाए तो इसको हम अगर कुछ कहना चाहें, ये फंक्शन तो नहीं है, अगर हम सर्कल को फिर भी कुछ बताना चाहें तो हम कह सकते हैं क्लोज्ड कर्व होता है। कैसा कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व होता है। तो बेटा एक काम करते हैं ना, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में आएंगे देन वन वन एंड ऑन टू पे फोकस करेंगे, ठीक है। एंड डोमेन और रेंज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं,
तो अगर बेटा आपको मेरे वीडियो सही लग रहे हों, चीज़ें समझ में आ रही हों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? और कमेंट भी करिए अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो से आपको कुछ अगर वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा अच्छा लग रहा है मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलूँ मैं बेहतर लग रहा है अ, आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर पा रहा है मेरा वीडियो, देन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।